Hello everyone. In this lecture we are going to discuss example on triple integration. Especially in this lecture I have covered 3 examples, and so let's start with our first example. Suppose we have to solve I equals to integral is 0 to log 2, second is 0 to x, third is 0 to x plus log y, and function is e raised to power x plus y plus z, and it is a dz dy dx. So dz dy dx, that means we have to integrate with respect to x, y and z. तो ट्रिपल इंटीग्रल में सबसे पहले क्या करोगे, किस इंटीग्रल का लिमिट 2 वेरिएबल के फॉर्म में वो चेक करो. जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल कंटेन है x और y, तो ना तो ये x का लिमिट रह सकता है ना तो y का, तो ऑब्वियसली दिस लिमिट इज फॉर z. अब ये लिमिट अगर चेक करते हो तो इट कंटेन वेरिएबल x, दैट मींस दिस लिमिट इज आइदर फॉर y और z, बट z को तो हमने ऑलरेडी दिया है, दैट मींस ऑब्वियसली दिस लिमिट इज फॉर y. और फिर कांस्टेंट जो भी बचा हुआ रहेगा उसका. इस तरह से आपको लिमिट चेक करना है. So here z का लिमिट है 0 to x plus log y, y का लिमिट 0 to x and z varies from 0 to log 2. So वन बाय वन इंटीग्रेट करते वक्त अगेन क्या होगा, जिसके पास में 2 वेरिएबल है उससे फर्स्ट इंटीग्रेट, देन सिंगल वेरिएबल एंड लास्ट में कांस्टेंट, बिकॉज वी रिक्वायर कांस्टेंट आंसर. सो हियर फर्स्ट z से, देन y से एंड देन x से. सो इस यहाँ से आगे इंटीग्रल सॉल्व करते वक्त आप आपके हिसाब से जैसे इजी रहेगा उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं. मतलब इस फंक्शन में क्या करोगे, आइदर सॉल्व डायरेक्टली और यहाँ पे e का पावर सेपरेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट इफ इट कंटेन e raised to power x plus y plus z, so this term we may write in the form of e raised to power x, e raised to power y into e raised to power z. अल्टीमेटली e के पावर में होने की वजह से पावर का एडिशन. सो नाउ सी here I equals to, we can write constant integral is x varies from 0 to log 2. then next हम integrate करेंगे यहाँ पे y varies from 0 to x in bracket, z varies from 0 to x plus log y. Function is e raised to power x plus y plus z. Here this is limit for z to your dz, then dy and last is dx. इसका मतलब है फर्स्ट z से करना है, फिर y से और बाद में x से. सो वन बाय वन इंटीग्रेट करते जाओ. सपोज फर्स्ट z से कर रहे हैं, सो हियर x इक्वल्स टू 0 to log 2, y varies from 0 to x. if we integrate with respect to z, तो z से इंटीग्रेट करने से e का इंटीग्रेशन क्या होता है, e raised to power x plus y plus z as it is integration, और लिमिट इज 0 to x plus log y. okay, and here dy dx. अब z से इंटीग्रेट किया है तो नेक्स्ट टर्म पुट अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट. सो हियर x equals to 0 to log 2, y varies from 0 to x. if we put upper limit, then it is a e raised to power x plus y. z से इंटीग्रेट किया है तो z में ही अपर लिमिट पुट अप करोगे तो अपर लिमिट इज x प्लस log y. माइनस ऑफ लोअर लिमिट इज 0, z से पुट इंटीग्रेट किया है तो z में ही पुट अप करो. सो हियर इफ यू पुट लोअर लिमिट देन इट इज x प्लस y dy dx. x varies from 0 to log 2 in bracket, y varies from 0 to x. if we add this power, then it is a e raised to power twice x, and we know that we can separate the power of e. So here e raised to power twice x plus y, and here into e raised to power log of y, and e raised to power log of y is nothing but y, minus e raised to power x plus y dy dx. here suppose इस टर्म को मुझे इंटीग्रेट करना है, so here x varies from 0 to log 2. इस टर्म को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या है, e के पावर में भी y कंटेन है और प्रोडक्ट में भी y कंटेन है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा.
और जो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला लिख के दिया था उसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला याद है ना, इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स का, इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस, अब यहाँ से फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेते जाना है, सेकेंड का इंटीग्रल, तो डेरिवेटिव ऑफ यू integration of v plus u double dash v3 and so on. So here y as it is integration of e raised to power, so e raised to power 2x plus y, y से इंटीग्रेट कर रहे हैं इसलिए डिवीजन में 2 नहीं आएगा क्योंकि हम y से कर रहे हैं, तो इट इज ए 1. Then minus derivative of first term is 1, integration of this term, so again it is a e raised to power 2x plus y. Okay, integration of this term, it is minus e raised to power x plus y. Limit is 0 to x dx. Now here put upper limit minus of lower limit. So here x equals to 0 to log 2 in bracket. Upper limit is x, y से integrate किया तो y में put up कर दो. So here x e raised to power, if we put here x, then 2x plus x is 3x minus, here again if we put x, then it is e raised to power 3x minus e raised to power 2x. Minus of lower limit. Lower limit is a y equals to 0. Here if we put y equals to 0, then whole term will be 0 because multiplication में y contain है, that means it is 0. Here if we put y equals to 0, so remaining is e raised to power twice x, and due to this minus sign, minus of lower limit, so it will be plus. Then here if we put y equals to 0, so remaining is e raised to power x, and again due to this minus, it is a plus e raised to power x. X varies from 0 to log 2. It is a x e raised to power 3x. Then here it is a e raised to power 3x plus e raised to power x. One by one integrate this term. X as it is, integration 3x by 3 minus, here first term x as it is, integration of this term is this one, e raised to power 3x by 3. Then next is minus, derivative of first term is 1, integration of this term is this one. And here integration e raised to power 3x divided by 3 plus e raised to power x. Limit is 0 to log 2. Here upper limit is log 2, put here, then it is a log 2 e raised to power 3 log 2 divided by 3. Then minus e raised to power 3 log 2 divided by 9. Then here it is minus e raised to power 3 log 2 divided by 3 plus e raised to power log 2. सिंपल करने के लिए आप ये e raised to power 3 कंटेन ना दोनों में, इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो भी चलेगा. Minus of lower limit, so minus of lower limit is 0. So when we put here 0, the whole term will be 0. Then here x equals to 0, so e raised to power 0 is 1, and due to this minus sign, it is a plus 1 upon 9. Here again, if x equals to 0, so e raised to power 0 is 1, so it is a plus 1 upon 3. And in last term, when x equals to 0, so it is a plus, so minus of lower limit, so it is a minus 1. Now here simplify this term, तो again ये जो log first वाला term है, it is, ये first term आपका as it is ही रहेगा. Here first term is log 2 e raised to power, ये जो 3 log 2 है तो 3 पावर में शिफ्ट होगा, तो it is a 2 raised to power 3 है ना, ये फॉर्मूला उन्होंने ना, a log b, so it is a log of b raised to power a, and second e raised to power log b is nothing but b. तो e के पावर और बेस सेम अगर है तो यहाँ से क्या होगा, इट इज 8 by 3 माइनस, ठीक है, so I equals to 8 by 3 log of 2 minus 19 by 9. Next example is, we have to solve triple integral. Limit is 0 to 1, next limit is 0 to 2, next is 1 to 2, it is x square yz
dz dy dx। इसमें क्या होता है, इनसाइड के लिए इनसाइड का लिमिट, आउटसाइड मिडल के लिए मिडल टर्म का लिमिट, एंड कांस्टेंट के लिए ये जो लास्ट है लास्ट के लिए लास्ट, मतलब इनसाइड में इनसाइड, मिडल के लिए मिडल, आउटसाइड के लिए आउटसाइड। सो ये आप किसी से भी फर्स्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, किसी से भी सेकेंड, बट जिसका लिमिट जो है ना वो उसके साथ में रखो। ओके, जो तीनों का लिमिट कैसा है, कांस्टेंट है, और ऊपर से ये फंक्शन कैसा है, प्रोडक्ट के फॉर्म में एक कंटेन है। सो सपोज मुझे फर्स्ट x से करना है, जब मैं x से करूंगी तब ये y और z का टर्म कॉन्स्टेंट होकर आउटसाइड निकलेगा। यहाँ पे ये स्टेप याद रखना और हर एक जगह पे अप्लाई मत करना। कहाँ पे करोगे, when we have given integral limit is in the form of constant, all variable limit is constant and function is in the form of product। so इसमें क्या होता है, when we are integrating with respect to x, so y का टर्म और z का टर्म एज ए कांस्टेंट रेट होके आउटसाइड निकलता है। उस टाइम पे ये लिमिट में भी कांस्टेंट कंटेन है तो वो भी कांस्टेंट आउटसाइड निकल जाएगा। सो इसके वजह से ये क्या हो जाएगा, x varies from 0 to 1, x का फंक्शन है x square dx, y varies from 0 to 2, function is y dy, and z varies from 1 to 2, z dz। आइदर आप वन बाय वन करो, जैसे यहाँ पे मैं अगर ब्रैकेट लिखती हूँ तो पहले z से इंटीग्रेट करने के लिए ये आएगा, फिर y से करोगे तो ये टर्म आएगा, और फिर x से ऐसे करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा सेम आंसर यहाँ से मिलेगा। और ये कब एप्लीकेबल रहेगा, ऑल वेरिएबल हैविंग कांस्टेंट लिमिट एंड फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। सो अगर ये ऐसा है तो हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सपोज हियर we integrate this term, तो simple integral है, it is a x cube by 3, limit is 0 to 1, integration of y is y square by 2, limit is 0 to 2, and z का integral है z square by 2, limit is 1 to 2। now here if we put upper limit minus of lower limit, so from first term 1 upon 3 outside, upper limit is 1 minus of lower limit 0, then 1 upon 2, upper limit is 2, so y square, so it is a upper limit square is 4 minus 0, then 1 upon 2 outside, z square, so upper term square is 4 minus 1, simplify this term, so we will get 1। next example is I equals to integral 0 to pi by 2, next integral is 0 to a cos theta, next is 0 to under root of a square minus r square r dz dr d theta। ओके, अब इसमें अगर चेक करते तो टू वेरिएबल कंटेंट कोई टर्म नहीं है, जहाँ पे दो वेरिएबल रहेंगे जैसे जेड आर या फिर जेड थीटा या फिर आर थीटा, ऐसा एक भी टर्म कंटेंट नहीं है। तो इसमें कैसे डिसाइड करोगे, अब आर का लिमिट क्या है, थीटा का लिमिट क्या है, और जेड का लिमिट क्या हो सकता है। 0 to पाई बाय 2 ये किसका कांस्टेंट लिमिट है और यहाँ पे थीटा से इंटीग्रेट कर रहा है, तो दिस लिमिट इज फॉर थीटा। थीटा ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, तो दिस इज फॉर थीटा। अगर ये लिमिट थीटा का है तो नाउ इन दोनों में से हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सा किसका लिमिट हो सकता है। Here it contain variable r, so this limit is for either for z or for theta, but theta का तो हमें already known है, theta का लिमिट 0 to pi by 2 है, so obviously this limit is for z, and remaining जो बचा हुआ लिमिट रहेगा this is for r। So here first we integrate with respect to z, then with respect to r, and then with respect to theta। So for that we have to write here I equals to theta varies from 0 to, sorry, it is a 0 to pi by 2, r varies from 0 to a cos theta, and next is z varies from 0 to under root of a square minus r square, here r dz dr dt। When we are integrating with respect to z, then this r will be constant, we can take outside, so here theta varies from 0 to pi by 2, next r varies from 0 to a cos theta, from this integral r we can take outside, remaining is dz, and integration of dz is z,
0 to under root of a square minus r square dr. Now in the next step, we have to put upper limit minus of lower limit. So here theta equals to 0 to pi by 2 integral r equals to 0 to a cos theta. Here r under root of a square minus r square dr d theta. Now when we are integrating with respect to r, so either for that we have to put this under root term is equals to some constant, or directly you may use the formula. That is, here under root term, derivative of this term is minus 2r. That means here integration of f of x raised to power n into f dash of x dx is equals to f of x raised to power n plus 1 divided by n plus 1. And for this formula, we require derivative of this function must be exist in multiplication. So for that, here derivative of this term is minus 2r. तो r यहाँ पे सिर्फ -2 से एडजस्ट कर देंगे. फॉर्मूला यूज करने के लिए here -2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और -2 से डिवाइड. सो -2 से डिवाइड. सो 1/-2 वैसे भी कांस्टेंट है, इसको हम आउटसाइड भी लिख सकते हैं. दैट मीन्स हियर -1/2 outside. Theta varies from 0 to pi by 2. Here integration of this term. फंक्शन का डेरिवेटिव अगर प्रेजेंट है तो फंक्शन का जो भी पावर है +1 divided by n plus 1. So using this formula, here bracket term is a square minus r square raised to power कितना है हाफ. तो हाफ plus 1 is 3/2 divided by 3/2, and limit is r varies from 0 to a cos theta into dt. Now here 3/2 constant we can take outside, और ये डिवीजन के डिवीजन का 2 मल्टीप्लीकेशन में शिफ्ट होगा, जिसके वजह से ये आउटसाइड के 2 के साथ कैंसिल. सो रिमेनिंग इज -1/3 इंटीग्रल 0 to pi by 2. पुट अपर लिमिट. तो अपर लिमिट इज a cos थीटा, r में पुट कर रहे हैं तो ये है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होल रेज़्ड टू पावर 3/2 माइनस ऑफ लोअर लिमिट. लोअर लिमिट इज 0, so it is a square raised to power 3/2 into dt. Here ये जो है a square raised to power 3/2, तो ये 2 कैंसिल, तो इट विल बी a क्यूब. यहाँ पे a स्क्वायर अगर ब्रैकेट के आउटसाइड निकालोगे तो ब्रैकेट का पावर 3/2 है, जिसके वजह से क्या होगा a का क्यूब. सो a क्यूब अगर हम पूरे टर्म में से कांस्टेंट आउटसाइड निकालते तो इट इज ए माइनस a क्यूब बाय 3 इंटीग्रल 0 to pi by 2. अब देखो यहाँ से अगर a स्क्वायर निकल गया तो रिमेनिंग इज 1 minus cos square. 1 minus cos square थीटा इज sin square थीटा, एंड sin square थीटा रेज़्ड टू पावर 3/2. तो अगेन ये पावर के 2 के साथ कैंसिल, तो इट विल बी sin क्यूब थीटा माइनस यहाँ से, तो ये हमने आउटसाइड निकाल लिया है तो इट इज -1 डी थीटा. इंटीग्रल को सेपरेट करके एक एक टर्म को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इट इज a क्यूब बाय 3 in bracket integral 0 to pi by 2, it is sin raised to power 3 theta d theta minus integral 0 to pi by 2 d theta. Okay, here either use the property of beta function or convert this term into the sin 3 theta. Here if we use property of beta function, so property is integral 0 to pi by 2 sin raised to power p theta cos raised to power q theta d theta is equals to 1/2 बीटा ऑफ साइन का जो भी पावर है उसमें +1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा q +1 डिवाइडेड बाय 2. सो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं. दैट इज नथिंग बट हियर 1/2 बीटा ऑफ p +1 दैट इज 4 + 1/2 q +1, तो q इज 0 बिकॉज cos एग्जिस्ट ही नहीं है यहाँ पे. सो 0 पावर अगर है तो q +1/2 दैट इज 1/2 minus here theta, and limit is 0 to pi by 2. Next step, we have to use relation between beta and gamma. We use here relation between beta and gamma, and here if we put upper limit, so if take minus sign outside, so it will be a cube by 3, and here we are taking minus sign out, तो ये जो नेगेटिव टर्म है ये पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज pi by 2 माइनस इस टर्म का जो सिंप्लीफिकेशन है ये आ जाएगा 2/3.
This is our final answer. Thank you. Like, share, and subscribe.